बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और सब लोग ठीक ठाक होंगे। और मेरी कुछ तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं कोई व्लॉग जो है वो अपलोड नहीं कर सकी थी। लेकिन अब माशाल्लाह से मेरी तबीयत बिल्कुल बेहतर है। और ये आप देख सकते हैं कि हमने कितने प्यारे प्यारे से है गेंदे के जो है वो गमले ख़रीदे हैं। और ये काफ़ी सारे मिल रहे थे और बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो हमने जो है काफ़ी सारे ख़रीद लिए। लेकिन बस दुआ करें कि ये बिल्कुल ठीक ठाक रहें, क्योंकि आजकल कराची में जो गर्मी जो है वो शुरू हो गई है। और फिर ये जो मासूम मासूम से जो फूल होते हैं, जो पौधे होते हैं ना, ये उस गर्मी में जल जाते हैं। इससे पहले भी हमने जो है वो कुछ इसी तरह से छोटे छोटे से गमले लिए थे, उसमें बहुत प्यारे प्यारे से फूल जो है वो लगे हुए थे। और वो बस यही हुआ कि बहुत ज़्यादा जब तेज़ गर्मी हुई तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और फिर वो जल गए। और फिर मुझे बहुत अफसोस हुआ था, क्योंकि मैंने उनका भी बहुत ख्याल रखा था और इनका भी अब बहुत ख्याल रख रही हूँ। लेकिन कोशिश तो यही है कि जो ये ख़राब ना हो। तो फिर चलते हैं अंदर और फिर आपको अपनी दूसरी क्यारी भी दिखाएंगे। और वो लोग जो नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली में। और ये देखिए हम जो है अब आपको दूसरी क्यारी दिखा रहे हैं। तो वहाँ पे तो छोटे पौधे नहीं हैं, लेकिन ये के जो है वो बड़े पौधे हैं और वो इतनी जल्दी धूप से ख़राब होते नहीं हैं। लेकिन ये कोशिश तो यही होती है कि वो भी ख़राब ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो धूप पड़ती है ना, वो मुस्तकिल धूप पड़ रही होती है, तो थोड़े से मुरझा भी जाते हैं। और ये देखें थोड़े थोड़े से अभी गर्मी की वजह से ये हो गए हैं इस तरह से, लेकिन जो है वो सुबह के टाइम बहुत ही फ्रेश लग रहे थे। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं कच्चे कीमे के कबाब। और बहुत ज़्यादा इसकी फरमाइश मेरे पास आई हुई थी कि कच्चे कीमे के कबाब बनाना सिखाएं। तो मैं आज ये आपको सिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने जो है वो ये सारी चीज़ें रखी हैं। यहाँ पे प्याज है, साबुत धनिया है, ज़ीरा है, साबुत मिर्चें हैं, अदरक लहसुन है, गरम मसाला है, और हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं और बेसन है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने निकाल के रखी हुई हैं और मैं जो हूँ इसको आपको बताती जाऊँगी स्टेप बाय स्टेप। और जो है वो अगर आपको अच्छे तरीके से समझना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि मैं क्या क्या करती जा रही हूँ। तो ये देखिए बेसन है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम इनको इसमें पीस के डाल देंगे। तो ये देखिए अभी हरा धनिया वगैरह सब मैं साफ़ करूँगी। तो सबसे पहले हम जो है वो जो ड्राई रोस्ट करना है, उन ये यहाँ पे साबुत धनिया है, इसको हम ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। तो ये 8 से 10 टेबल स्पून मैंने लिया है। और यहाँ पे मैं 3 किलो कीमा जो है उसके कबाब बना रही हूँ, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे तमाम मसाले लिए हैं। ये 3 किलो कीमा लिया है। कीमे के लिए मैंने यहाँ पे 8 से 10 जो है वो टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है। और बिल्कुल जो है हल्की आंच पे मैं इसको जो है वो कर रही हूँ, थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। और ये देखिए हो गया है और बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी ना हल्की हल्की सी, तो आप समझिए ये हो गया है। तो उसको निकाल के अलग रख दिया है। अब यहाँ पे भी ज़ीरा है, लेकिन ज़ीरे को हम कभी भी डायरेक्टली जो है वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको जो है वो इसका जो मिट्टी होती है वो हम निकाल देते हैं। और ये हमने क्या किया कि हमने प्याली में ज़ीरा लिया और ज़ीरे में हमने थोड़ा सा पानी डाला है, और फिर इसको हम दूसरे प्याली में इस तरह से डालेंगे कि ऊपर ऊपर का ज़ीरा जो है वो नीचे चला जाएगा और जो मिट्टी होगी वो नीचे बैठ जाएगी। ये देखें इस तरह से सारी मिट्टी नीचे बैठ गई और फिर ज़ीरे की सफाई हो गई है। और इसी तरह से हमेशा से मैं करती आ रही हूँ। और अगर आपको बॉक्स में भर करके रखना हो, बोतल में भर के रखना हो, तो इसको आप ये करें कि ज़ीरे को आप जो किसी कागज़ वगैरह पे या कपड़े वगैरह पे फैला दें और फिर थोड़ी देर के लिए धूप लगाएं और ये खुश्क हो जाएगा। फिर इसको आप बोतल में भर के रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम इसको ड्राई रोस्ट कर रहे हैं, तो इसको हमने इसकी मिट्टी निकाल ली है और तवे पे हमने इसको डाला है। और ये बस थोड़ी देर में खुद ही जो है वो खुश्क हो जाएगा इसका पानी। और फिर ये हम इसको भी इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बहुत प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। और ये देखें आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे किया है मैंने, ताकि ये जले नहीं। अगर ज़रा सा भी ये जल जाएगा तो फिर हमारी जो कबाब है ना, तो उसमें जली भी आने लगेगी। ये देखें बिल्कुल खुश्क हो गया। ये देख रहे हैं आप, हमने इसको धोया था, गीला था, पानी निकल रहा था, लेकिन ये बिल्कुल खुश्क हो गया है और इतना अच्छा सा ये इसमें से भुनी हुई खुशबू आ रही है। तो इसको भी हम प्याली में निकाल के अलग से रख लेंगे। ये देखिए
इसका कलर ही चेंज हो गया, बहुत प्यारा सा कलर आया हुआ है इसमें और खुशबू भी। तो इसके बाद हम जो है बेसन को भूनेंगे, और बेसन कभी भी कच्चा कबाब में नहीं डालते, वरना वो टेस्ट ही नहीं आता। जब हम तमाम चीज़ों को ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे तो वो टेस्ट कबाब में बिल्कुल भी नहीं आएगा। बहुत से लोगों को देखा है मैंने कि वो ऐसी कच्ची चीज़ें सब चीज़ें उठा के और पीस के सब डाल देते हैं, लेकिन फिर वो यही होता है कि वो टेस्ट नहीं आता। यहाँ पे हम जो है वो हमने यहाँ पे बेसन लिया है 2.5 कप। 3 किलो कीमे के हिसाब से हमने 2.5 कप बेसन लिया है, और उसको बहुत हल्की आंच पे इसको हम भून रहे हैं। इसमें से भी बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी, तो हमने इसको बॉल में निकाल लिया। तो ये तमाम चीज़ें हमने जो है इसमें ड्राई रोस्ट कर ली हैं, बिल्कुल रेडी कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, तो हमने जो ये प्याज ली है, अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। और जो पेस्ट हम बनाएंगे वो थोड़ा सा गाढ़ा रखिएगा, पतला नहीं रखिएगा, बस थोड़ा सा पानी इतना डालें कि जो है हमारा ग्राइंडर अच्छी तरह से इसमें घूम जाए और जो है वो बहुत अच्छी तरीके से ये पिस भी जाए। ठीक है, तो फिर देख सकते हैं आप, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, और ये कि जो बस ये प्याज जो है पिस जाए। क्योंकि अगर इसमें प्याज में पानी होगा तो फिर ये होगा कि जो है वो हमारे कीमे में जो है वो पानी होगा, और फिर वो पतले पतले से हो जाएंगे। तो इसका एक दूसरा तरीका भी ये है कि अगर पानी हो जाए इसके अंदर, तो आप किसी भी मलमल के कपड़े में इसको डालें और इसका सारा पानी निचोड़ दें। ठीक है, निचोड़ने के बाद अब इसको कीमे में डाल दें, और इस तरह से भी इसका पानी जो है वो निचोड़ सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने पानी ही इतना कम डाला था और पिस गया अच्छे तरीके से, तो फिर ये मैं इसको बोल में निकाल रही हूँ इस तरह से। तो अभी हमें बोल में दूसरी चीज़ें भी पीसना है। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने अब अदरक लहसुन जो है वो अब छील लिया है, उसको काट लिया है। मैंने लहसुन की जो है वो 2 पोथियाँ जो है ली थी, और अदरक का एक बड़ा सा टुकड़ा आप देख सकते हैं। तो 3 किलो कीमे के हिसाब से, और इसमें भी मैं थोड़ा ही पानी डाल रही हूँ कि ये आसानी के साथ पिस जाए। तो यहाँ पर अब मैं अदरक लहसुन को पीस रही हूँ, और इसकी कटिंग मैंने कर ली थी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी, ताकि ये आसानी से पिस जाए। तो अब मैं अदरक लहसुन को भी उसी बॉल में निकाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे अब जो है मैंने अभी तक जो मसाले थे उनको ड्राई रोस्ट किया है, और जो है वो ग्राइंडर में पीसा है। तो यहाँ पे अब ये साबुत जो मिर्ची हैं इनको भी मैं पीस कर रख रही हूँ, और ये 8 से 10 साबुत मिर्ची जो है 8 से 10 जो है वो अगर आप इसको पीस कर जो है नापेंगे, तो ये इस तरह से पीस के नापेंगे तो ये 8 से 10 टेबल स्पून होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है मैं पीस के रख रही हूँ इस तरह से। तो अभी मैंने मिर्चें पीसी हैं, और अब मैं ये साबुत धनिया जो मैंने ड्राई रोस्ट किया था उसको पीस रही हूँ। तो तमाम चीज़ों को मैं अलग अलग जो है बोल में निकाल के रखती जाऊँगी। और इसको बहुत ज़्यादा नहीं पीसिएगा, थोड़ा सा दरदरा रखिएगा, बिल्कुल जो है जो हम पाउडर फॉर्म में ले आते हैं तो इस तरह नहीं करना। ये देखें इस तरह से, ये थोड़ा मोटा मोटा होगा, थोड़ा सा कबाबों में मुंह में आता है ना, तो वो बहुत ही बेहतरीन लगता है इस तरह से। तो अब हम ज़ीरे को भी पीस लेंगे, ज़ीरे को भी पीस के हम अलग अलग रख लेंगे। प्याज और अदरक लहसुन को हमने पीस के रख लिया है, और मिर्ची पीस के रख ली है, और ज़ीरा और साबुत धनिया, तमाम चीज़ों को अलग अलग रख लिया है। तो अब ये तमाम चीज़ें ये मेरे पास 3 किलो कीमा है, ये बहुत ही साफ़ सुथरा कीमा है, और जो है इसमें बिल्कुल भी चिकनाई नहीं है। तो आप ये चीज़ को नोट कर लें कि जो है वो जब भी ये वाले कबाब बनाएं तो उसमें जो है बिल्कुल भी जो है चिकनाई वाला कीमा ना हो। इसके अलावा उसमें बिल्कुल भी छिचड़े वगैरह जो होते हैं वो बिल्कुल भी ना हो। तो आप अपनी कसाई वगैरह जिससे बनवाते हैं गोश्त, उसको बिल्कुल साफ साफ बता दें कि हमें इस तरह का कीमा चाहिए, तो आपके कबाब बहुत बेहतरीन बनेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने बोल में मसाले निकाल के रखे हुए थे वो ऐड कर दिए हैं, और मिर्ची मैंने थोड़ी सी रोक ली थी ताकि कहीं तेज़ मिर्च ना हो जाए, और बाद में देखा तो मुझे कम लग रही थी तो मैंने वापस डाल दी थी उसमें। अब यहाँ पे देखें, ये बेसन को डालने का तरीका देख लीजिए आप। कभी भी बेसन जो है वो डायरेक्ट आप कीमे में नहीं डालिएगा। तो इसको डालने के तरीका ये है कि आप कोई भी छन्नी ले लें, किसी भी टाइप की छन्नी हो जिसमें से बेसन छन के इसमें चला जाए, और फिर इसको हाथ की मदद से या स्पून की मदद से आप उसकी जो अंदर उसमें गुठलियाँ वगैरह हो रही होती हैं तो उनको आप तोड़ते जाएं, इस तरह से छान लीजिए। और अगर आप इसको छन्नी की मदद से छाने बगैर रखेंगे, डाल देंगे अगर, तो पता क्या होगा कि बहुत सारी इसमें जो है वो गुठलियाँ टाइप की बन जाएंगी, और जो है वो फिर साफ़ नहीं होती, बहुत मुश्किल होती, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उसको साफ़ करना, उसको तोड़ना कीमे के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो सबसे आसान और बेस्ट तरीका ये है कि आप जो है बेसन को इस तरह से छान के इसमें ऐड कीजिए,
और जब इस तरह से छान के ऐड करेंगे तो कभी भी उसके अंदर इतनी सी भी जो है कहीं भी गुठलियाँ नहीं होंगी और बहुत ही बेहतरीन बेसन जो है उसमें मिक्स हो जाएगा। तो ये देखें जो गुठलियाँ जो जिस तरह का छिलके विलके उसके अंदर थे बेसन में, वो मैंने अच्छी तरह से छान लिए हैं। और इसमें अब मैं नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लीजिए, जो जितना आप कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं। और यहाँ पे ये देखिए हरी मिर्चें हैं, इनको मैं चॉप कर लूँगी इस तरह से। कभी भी जो है वो बड़ी बड़ी हरी मिर्ची नहीं डालें, थोड़ी सी उसको अच्छी तरीके से चॉप कर लें। हरा धनिया जो है वो डालें और इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस टाइम पे सिर्फ हरा धनिया ऐड किया है। अभी मेरे पास हरा धनिया था तो मैंने एक गड्डी हरा धनिया डाल दिया। अब इसको मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर रही हूँ। और अब रहता है हमारा जो है प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट, तो ये भी मैं डालूँगी। और ये देखिए इसमें बहुत ही कम पानी है, तो इतना थोड़ा पानी तो होना चाहिए क्योंकि बेसन हमने जो डाला है वो बहुत ही जो ड्राई होता है ना, तो उसके लिए भी थोड़ा सा जो है वो इसको जो है वो इसमें पानी होना चाहिए। प्याज में अदरक लहसुन में तो वही पानी जो है उसकी वजह से ये आराम से जो ये मिक्स हो जाएगा। तो मैं ये जो है इसमें डालती जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और जो है वो प्याज का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको मिक्स करती जा रही हूँ। बहुत ही बेहतरीन सी कीमे में से खुशबू आना शुरू हो गई और अभी तो कबाब बने भी नहीं हैं, पके भी नहीं हैं। उसके बावजूद भी हमारे इस जो कीमे में से जो खुशबू आ रही है वो हमने जो मसाले ड्राई रोस्ट किए हैं, हमने जो बेसन को जो भुना है हल्का हल्का, इन तमाम चीज़ों की खुशबू इसमें से आ रही है। और इसी तरह से आप बनाएं जब भी बनाएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली में। और ऑल सब्सक्राइब जब करते हैं उसके बाद में आप ऑल को भी प्रेस किया करें, जो है उससे ये होता है कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है आप तक फ़ौरन पहुंच जाएगी। और ये देखिए हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं और इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए ताकि जो है वो हमने जितने ढेर सारे इसमें मसाले डाले हैं तो वो सारे जो है कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फिर इसको मैंने थोड़ी देर के लिए इस तरह से किया था कि छोड़ दिया था, फिर मैंने इसको निकाला, फिर इससे फिर मैंने इसको हाथों से फिर मिक्स किया। तो इसके 2-3 दफ़ा इसकी मैंने मिक्सिंग की है और इसमें से नमक भी चेक करती रही, मुझे कम लगा तो फिर मैंने इसमें नमक भी ऐड किया। तो नमक तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाला करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बीपी के पेशेंट होते हैं, वो कम नमक खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाते, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लिया करें। तो यहाँ पे मैंने जो है वो अपने हिसाब से नमक इसमें ऐड कर लिया है और मिर्चें वगैरह जो मैंने थोड़ी सी रोक ली थी वो भी इसमें ऐड कर दी हैं। और बहुत ही मज़ेदार कीमा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसका तरीका ये है कि अगर इतना सारा ढेर सारा मैंने कीमा बनाया तो ये फ़ौरन तो नहीं पक सकता, लेकिन आप ये करें कि कीमे की जो है वो इसकी जो टिक्कियाँ बना लें। और टिक्कियाँ बनाने का तरीका ये इस तरह से, जिस तरह से शामी कबाब बनाते हैं, और एक लेयर आप कोई भी प्लास्टिक जो है उसकी रखें, फिर उसके ऊपर कीमा बनाएं, इस तरह से कबाब बनाएं, फिर उस पर एक लेयर रख दें, फिर उसके ऊपर कबाब रख दें, फिर लेयर रख दें, फिर कबाब रख दें। इसी तरह से मैंने बहुत सारे कबाब जो हैं वो बना के रख लिए ताकि किसी भी टाइम कोई भी मेहमान आए, कुछ भी हो, तो हम फ़ौरन से कबाब निकालें और तल लें। और आपको यकीनन मेरा ये व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।